नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी के चुनावी मैदान से अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी शंखनाद कर दिया है। बहराइच से अपनी चुनावी तैयारी की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने मटेरा से अपने प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार बनाया। इस दौरान उन्होंने यूपी में किसी भी दल से गठबंधन की मंशा जाहिर कर दी है, लेकिन साथ साथ कई शर्तें भी रखी। पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्टिव रहने को कहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एआईएमआईएम की बढ़ती एक्टिवनेस से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा और इसका असर आने वाले चुनाव पर कितना पड़ेगा। तो चुनावी माहौल के बीच क्या कुछ चल रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ओवैसी की एक्टिवनेस क्या असर डालने वाली है? देखिए, चुनावी गिद्ध है ना, गिद्ध उड़ने लगे अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जी। और जहां सबकी गिद्ध दृष्टि है उसे आप कह सकते हैं कि लाश की तरह पड़ा हुआ मुस्लिम वोट बैंक। ये कहानी, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट के चक्कर में बर्बाद हो गए, जिस तरीके से ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक की वजह से आज बिल्कुल धरातल पे आ गई, कहां मल्लिकाए बंगाल और कहां अभी पार्टी नहीं बची। यही हाल कांग्रेस पार्टी का असम के अंदर हुआ। हिंदू केरल में नहीं है उतनी ज्यादा संख्या में, इसलिए वहां वो जीत गए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कट्टरपंथियों के साथ हाथ मिलाकर के कांग्रेस पार्टी केरल तो जीत गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ओवैसी के एंट्री से यह सेकुलर गैंग के अंदर मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर गिद्ध दृष्टि रखने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुसीबत बढ़ गई है। जी। देखिए, ओवैसी वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, उनका कितना असर होता है, यह तो चुनाव के बाद मालूम चलता है। लेकिन एक काम जरूर हो जाता है कि मुसलमान कुछ बड़े बड़े सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। बिहार में क्या हुआ था? बिहार में ठीक इसी तरीके से चुनाव से इतना ही पहले उनकी एंट्री होती है और वो कहते कि भाई हमें गठबंधन में शामिल कर लो, बीजेपी को हराना है, मुस्लिम वोट बैंक में कोई बंटवारा नहीं होगा, हमें भी शामिल कर लो। तो तेजस्वी यादव ने मना कर दिया कि नहीं, आपके साथ नहीं जाएंगे। हालांकि चुनाव पिछले से पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उनके जितने भी सांसद विधायक जीत करके आए उसे अपने साथ लेकर के चले गए तेजस्वी यादव, लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। तो यही उन्होंने एक पासा फेंका है और इसे समझना जरूरी है कि जो कोई कास्ट 11-12% होता है, जैसे यादवों का, भाई अखिलेश यादव यादवों की पार्टी है, मुसलमान वोट देते हैं तो यादव और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो सत्ता में आ जाते हैं या परफॉर्मेंस हो जाता है, सीटें जीत जाते हैं। यादवों के अलावा वो किसी भी जाति के लीडर नहीं है। वो पीडीएफ माला जपने से कुछ नहीं होता, ही इज अ कास्ट लीडर। उनकी शक्ति यादव वोटों से है। मुस्लिम वोट मिल जाए तो सत्ता में आ जाते थे पहले। अब ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी यही काम उन्होंने किया था बिहार में जी। कि हम 17% 18% है, हमसे दरी बिछवाओगे और मलाई तुम खा जाओगे 11% वाले, तो ये तो चलेगा नहीं। तो इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव वो बड़ा असरदार हो जाता है। अब जैसे ही वो आए, देखिए पैनिक में आ गए सारे लोग कहते कि भाई वो बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, यही कहते हैं ना भाई सेकुलर पार्टी वाले सब जी। और ये सब पत्रकार लोग भी, कि भाई बीजेपी को फायदा हो जाता है। अच्छा, जहां ये चुनाव नहीं लड़ते वहां बीजेपी क्यों जीत जाती है? फिर मध्य प्रदेश में नहीं लड़े, ओवैसी जीत गई बीजेपी। आप अकेले हड़ा पाते हो क्या? नहीं,
ऐसा हो कि भाई आप हर जगह हरा देते हो और जहां ओवैसी खड़े होते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है, आप हार जाते हो, तब तो बात समझ में आती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें आने दो। अब कांग्रेस पार्टी को दी। कांग्रेस पार्टी इस पूरे खेल में जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को गिराने में, जो इंडिया अलायंस के अंदर अलग अलग नेताओं को हराने में कांग्रेस पार्टी का भी एक अहम रोल रहा है। तेजस्वी यादव को राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया, जाकर के सट गए, 17 दिन बर्बाद कर दिया, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, एसआईआर एसआईआर, और कुछ नहीं हुआ। ये यूपी में फिर करेंगे एसआईआर एसआईआर वोट चोरी। अब दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव 403 के ऊपर तैयारी की घोषणा कर चुके हैं जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है मैं 102 दो, 103 दो, 100 से ऊपर सीट चाहिए, गठबंधन करना है। तो इधर अखिलेश से भी सटने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मायावती से के पास भी अपने दूतों को भेज रही है कि क्या हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और आज वो भी कंफर्म हो गया जब इमरान मसूद ने कह दिया कि ओवैसी हमारे भाई है। मतलब मुस्लिम वोट को लेकर के, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सब उस वोट बैंक के ऊपर, क्योंकि ये बीजेपी वाले नहीं चाहते। योगी आदित्यनाथ क्लियर कट है, मुसलमान वोट नहीं देते नहीं देते नहीं देते, आपको जो करना है करो। इधर कोई गुंजाइश नहीं है और उधर इस वोट बैंक के लिए मारामारी ऑलरेडी अभी से शुरू हो गया जी। अब मैं बताता हूं कि एक अखिलेश यादव ने एक सर्वे कराया, ये बहुत बड़ी समस्या आगे चल के आने वाली है। अखिलेश यादव ने एक सर्वे कराया कि भाई मुसलमानों में सबसे ज्यादा रुझान किसका है। तो मालूम चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पहली पसंद है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में। यहीं से खेल बिगड़ रहा है। अखिलेश, ये जो ओवैसी ने कहा कि जैसे ममता बर्बाद हो गई और जैसे तेजस्वी खत्म हो गया, कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन बनने लायक भी नहीं रहे, वही हाल अखिलेश यादव का होगा। ये ऐसे नहीं कह रहे हो, क्योंकि मुसलमानों के अंदर और खास करके मुस्लिम लीडर्स के अंदर, जैसे अखिलेश यादव को मुसलमानों को वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के हाथ में लीडरशिप नहीं देना, गृह मंत्री नहीं बनाना, वो खुद रखना, सारे पावर जो है खुद रखना। तो ये सवाल जो उठाया जाएगा तो उसमें तो ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी तो कम से कम इमरान मसूद को सबसे बड़ा लीडर बना करके पेश कर रही है। हाँ जी, है ना। कांग्रेस पार्टी का भी नेशनल स्पोक्स पर्सन वही है। सलमान खुर्शीद को लगाया हुआ है मुसलमानों को, तमाम मौलवी मौलानाओं को अपने साथ रखने का। लेकिन जो मेन इनके अपने वोट मूवर्स थे, मैनेजर्स थे मुस्लिम वोटों के, जो अखिलेश यादव से उनकी दूरियां बढ़ रही हैं। जैसे आजम खान नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? उनको यह लगता है कि आप मुसलमानों का वोट लेते तो जरूर हो, लेकिन जब मुझे जेल भेजा गया, जब योगी सरकार ने हमारे ऊपर कार्रवाई की, आपने कुछ नहीं किया, आप सड़क पर नहीं उतरे। अभी जो वर्क है संभल वाला, संभल में इतनी कार्रवाई हो रही है, इतना बुलडोजर चल रहा है, जगह जगह मदरसे उड़ाए जा रहे हैं। आप जो है ट्वीट कर रहे हो हनुमान चालीसा। मुसलमान नाराज नहीं होगा तो क्या होगा? मुसलमान तो ये सोचेगा ना कि भाई हम इनको वोट करते हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, मस्जिदों को उड़ाया जा रहा है, मजारों को उड़ाया जा रहा है, और ये आदमी हमारे लिए खड़ा नहीं होता। इसलिए मुसलमानों के बीच, है ना, ये पीडीए करते ना तो अल्पसंख्यक, ये पीडी बच के रहेंगे, और पीडी कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि मुसलमान जो है इनसे नाराज चल रहा है। और इसी में ओवैसी की एंट्री हो रही है। अभी एक और शख्स है, बड़ा दमखम वाले आदमी है वो, ये बरेली के मौलवी, है ना,
वो जेल के अंदर है, बेल नहीं मिल रहा है, और उनके लिए अखिलेश यादव अब कोई आवाज भी नहीं उठा रहे हैं। वक्फ का मसला आया, लागू हो गया, कोई बता रहा है भाई 30,000 40,000 के आसपास जो है वक्फ की प्रॉपर्टी ऑलरेडी सरकार ने जब्त कर लिया। तो जब आप वोट लेने की कोशिश करोगे और आप उसके लिए आवाज बनकर के खड़े नहीं होगे, तो फिर तो मसला ये कि आपने क्या समझ रखा है कि मुसलमान जो है वो अखिलेश यादव का गुलाम है। यही डिफरेंस जो है ये तेज तर्रार अपने भाषण से इस तरह के सवालों को उठा करके वो ओवैसी पूरे चुनावी नैरेटिव को जो है वो बदलने में जो है वो कामयाब रहते हैं। और ये जो कठिन सवाल पूछे जाते हैं ना, जिसका जवाब न राहुल गांधी के पास है, न अखिलेश यादव के पास है, न किसी और सेकुलर पार्टी के पास है, ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन जो ओवैसी उठाते हैं, इसलिए सारे लोग इनको जो है पता नहीं बी टीम सी टीम पता नहीं क्या 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 जो है इनके ऊपर आरोप लगता है। तो अभी ये मुस्लिम वोट के लिए अब तो खेल शुरू ही हुआ है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, बहुत सही समय पे इन्होंने यूपी में एंट्री मारी है, और जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट किया, अगर वही नैरेटिव क्रिएट वो मुसलमानों के बीच करने में कामयाब रहते हैं तो ये चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर यूपी का चुनावी रण तैयार होता नजर आ रहा है। सभी दल अपनी अपनी एक्टिवनेस बढ़ा चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में कौन से समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।